हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सैनी लर्निंग क्लासेस। मैं हूं आपके एजुकेटर नेहा सैनी। आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूं कुछ टर्म्स जैसे कि सेंटर डोगमा क्या होता है, प्रमोटर क्या होता है, टर्मिनेटर क्या होता है, स्ट्रक्चर जीन्स क्या होते हैं, रेप्लिकेशन फोर्क, बबल, कोडिंग, नॉन कोडिंग, सीक्वेंसिंग क्या होती है। ये सब चीज़ें हम क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम सेंटर डोगमा से शुरू करते हैं। सेंटर डोगमा क्या है? सेंटर डोगमा के थ्रू हम क्या करते हैं, जीन एक्सप्रेशन देखते हैं। ठीक है, अब सेंटर डोगमा क्या है? डीएनए से आरएनए का बनना एंड देन आरएनए से प्रोटीन का बनना ही क्या है, सेंट्रल डोगमा है। डीएनए से जब आरएनए बनता है उस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। आरएनए से जब प्रोटीन बनता है उसको हम बोलते हैं ट्रांसलेशन। अब ये जो आपको यूनिट दिख रही है, ये जो स्ट्रक्चर यूनिट है वो किसकी है? आपकी ट्रांसक्रिप्शन की स्ट्रक्चर यूनिट है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे 5 to 3 जो है वो कोडिंग स्ट्रैंड है और 3 to 5 जो है वो क्या आपका टेम्पलेट स्ट्रैंड है। ठीक है, अब सबसे पहले हम देख लेते हैं ये जो 5 है। ठीक है, इस पे क्या होता है, इस पर फॉस्फेट ग्रुप अटैच रहता है और 3 पे क्या होता है, OH ग्रुप अटैच है। हम बहुत बेसिक से यहाँ पे क्लियर करेंगे एक एक चीज़ें। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, ये जो ट्रांसक्रिप्शन की यूनिट है इसमें एक प्रमोटर स्ट्रक्चर है और आपका टर्मिनेटर है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा जो प्रमोटर है, प्रमोटर का काम क्या होता है? प्रमोटर एक ऐसा रीज़न होता है जहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज आकर के बाइंड करता है और आपका ट्रांसक्रिप्शन शुरू हो जाता है। ठीक है, और ये कहाँ पाया जाता है? 5 ऑफ स्ट्रक्चर जीन। कहाँ पे पाया जाता है? 5 ऑफ स्ट्रक्चर जीन पे पाया जाता है। टर्मिनेटर, टर्मिनेटर क्या है? टर्मिनेटर वो सीक्वेंसेस होती है डीएनए की जो क्या करती है, आरएनए पॉलीमरेज को टर्मिनेट करती है ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस से। ठीक है, यानी कि जो ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस है उसको टर्मिनेट करने के लिए जो सीक्वेंसेस चाहिए उस वो कहाँ पे मिलेगी? आपको टर्मिनेटर पे मिलेगी। ठीक है, ये 3 ऑफ कोडिंग स्ट्रैंड, जो 3 होता है कोडिंग स्ट्रैंड का, वहाँ पे पाया जाता है। नेक्स्ट है स्ट्रक्चर जीन। स्ट्रक्चर जीन क्या होते हैं? स्ट्रक्चर जीन्स आर दोज जीन दैट कोड फॉर सिंथेसिस ऑफ स्पेसिफिक पॉलीपेप्टाइड और सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन वाया ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस। स्ट्रक्चर जीन्स वो जीन्स होते हैं जो सिंथेसिस करते हैं स्पेसिफिक पॉलीपेप्टाइड का या फिर प्रोटीन का। कौन से प्रोसेस से? ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस से। ठीक है, पहले ट्रांसक्रिप्शन होगा देन ट्रांसलेशन होगा प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। अब आपका आता है कोडिंग और नॉन कोडिंग स्ट्रैंड। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे 2 स्ट्रैंड आपको दिख रहे हैं, एक है आपका कोडिंग स्ट्रैंड, दूसरा आपका नॉन कोडिंग स्ट्रैंड। ठीक है, जो आपका कोडिंग स्ट्रैंड होता है, ठीक है, इसकी डायरेक्शन रहती है 5 to 3 क्या रहती है? 5 to 3 और ये क्या करते हैं, ये इसका नाम तो कोडिंग है लेकिन ये ट्रांसक्रिप्शन के अंदर इन्वॉल्व नहीं होता है। ठीक है, इनके पास वो सीक्वेंसेस होती हैं जो कि ट्रांसक्रिप्शन के अंदर इन्वॉल्व नहीं होती, लेकिन ये जो सीक्वेंसेस होती हैं वो कॉम्प्लीमेंट्री होती है मैसेंजर आरएनए की। ठीक है, वो क्या रहती, सॉरी वो क्या रहती है, वो बिल्कुल सेम सीक्वेंसेस होती है आपके मैसेंजर आरएनए की। ठीक है, ये क्या होता है, कोडिंग स्ट्रैंड होता है जिसको हम पॉजिटिव सेंस स्ट्रैंड भी बोलते हैं। उसकी सेम सीक्वेंस होती है जो कि मैसेंजर आरएनए की होगी आपकी। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक डिफरेंस रहेगा कि जो टी है, टी की जगह आपको क्या मिलेगा? यूरेसिल मिलेगा, क्योंकि क्या है, वो मैसेंजर आरएनए है। तो कोडिंग स्ट्रैंड की जो सीक्वेंसेस रहेंगी वो सेम रहेंगी आपके मैसेंजर आरएनए की, सिर्फ थाइमिन की जगह क्या मिलेगा? यूरेसिल मिलेगा। ठीक है, और ये किसी भी तरह के प्रोटीन को या फिर ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस में इन्वॉल्व नहीं होते या किसी भी प्रोटीन को कोड नहीं करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका नॉन कोडिंग स्ट्रैंड। ठीक है, नॉन कोडिंग स्ट्रैंड आपका क्या, कौन सा स्ट्रैंड होता है? नॉन कोडिंग, जिसको हम क्या बोलते हैं, एंटीसेंस भी बोलते हैं। ठीक है, एंटीसेंस भी बोलते हैं और इसको हम क्या बोलते हैं? टेम्पलेट स्ट्रैंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टेम्पलेट स्ट्रैंड बोलते हैं और इसका नाम क्या है? नॉन कोडिंग स्ट्रैंड होता है। अब ये जो नॉन कोडिंग स्ट्रैंड है यानी कि जो टेम्पलेट स्ट्रैंड है, ये आपको जो नीचे दिख रहा होगा, ये जो टेम्पलेट स्ट्रैंड है इसकी डायरेक्शन क्या है? 3 to 5 है। ये जो है आपके रेप्लिकेशन के प्रोसेस में काम करता है। ठीक है, और ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस में भी हेल्प करता है। एंटीसेंस स्ट्रैंड होता है नॉन कोडिंग और इसकी पोलैरिटी क्या होती है? 3 to 5 होती है। ठीक है, ये क्या होगा? आपके कॉम्प्लीमेंट्री होगा किसके? मैसेंजर आरएनए के। तो आपको समझ में आया? कोडिंग स्ट्रैंड जो होता है ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस में इन्वॉल्व नहीं होता। टेम्पलेट स्ट्रैंड होता है जो कि ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं। इसकी पोलैरिटी 3 to 5 होती है और कोडिंग की क्या होती है? 5 to 3 होती है। कोडिंग को हम क्या बोलते हैं? सेंस स्ट्रैंड, और जो आपका नॉन कोडिंग होता है उसको हम एंटीसेंस स्ट्रैंड बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट आता है आपका
सूडोजीन्स क्या होते हैं? सूडोजीन्स वो जीन्स होते हैं जो क्या है, जो आपको सेम दिखेंगे, यानी कि जो रिसेंबल कर रहे होते हैं आपके फंक्शनल जीन से। तो सूडोजीन्स आर नॉन फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए दैट रिसेंबल फंक्शनल जीन्स। नेक्स्ट है रेप्लिकेशन बबल। रेप्लिकेशन बबल क्या होता है? रेप्लिकेशन बबल वो स्ट्रक्चर है जो कि फॉर्म होती है जब जो डीएनए के स्ट्रैंड है हेलिकेज एंजाइम की वजह से वो क्या होते हैं, सेपरेट होते हैं। तो उस टाइम पे क्या होते हैं, बबल लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, रेप्लिकेशन बबल बोलते हैं। ठीक है, एक इस तरह की स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाती है जिसको हम क्या बोलते हैं, रेप्लिकेशन बबल बोलते हैं। अब आता है रेप्लिकेशन फोर्क। रेप्लिकेशन फोर्क क्या होती है? एक वाई शेप्ड स्ट्रक्चर होती है जहाँ पे रेप्लिकेशन की असेंबली मिलती है और यहाँ से क्या होता है, आपका रेप्लिकेशन का प्रोसेस शुरू होता है। ठीक है, आई होप आपको ये जो टर्म्स हैं वो क्लियर हो गई होगी कि सेंट्रल डोग्मा क्या है, ट्रांसक्रिप्शन की जो यूनिट है उसके अंदर क्या क्या चीज़ें आपको मिलती है, प्रमोटर क्या होता है, स्ट्रक्चर जीन्स क्या होते हैं, टेम्पलेट, कोडिंग स्टेंट। आई होप ये सभी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होगी।